नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है सहाबी रसूल का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब। बुजुर्गान मोहतरम हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, ए अल्लाह के पैगंबर, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि उस अमल के ज़रिए से मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं। वो अमल मेरे लिए जन्नत में दाखिले का ज़रिया और सबब बन जाए और जहन्नम से मेरी हिफाजत हो जाए, जहन्नम से मैं दूर हो जाऊं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल के जवाब में 5 बातें इरशाद फरमाई। पहले नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें माल और दौलत से नवाजा है तो उस माल और दौलत से थोड़ा थोड़ा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते रहा करो। अगर अल्लाह के दिए हुए माल और दौलत में से थोड़ा थोड़ा तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते रहोगे, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करते रहोगे, तो ये अमल तुम्हारे लिए जन्नत में दाखिले का ज़रिया और सबब बन जाएगा। फिर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, अगर किसी के पास माल और दौलत ना हो तो वो जन्नत में दाखिले के लिए क्या करे? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दे और बुरे कामों से रोके। अगर इंसान भलाई का हुक्म करता रहे और बुराई से रोकता रहे तो ये अमल भी जन्नत में दाखिले का ज़रिया और सबब बन जाएगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, अगर कोई आदमी अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर भी ना कर सके तो फिर वो क्या करे? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी कोई हुनर, कोई पेशा जानता है तो वो ना जानने वाले को वो हुनर सिखा दे, वो पेशा सिखा दे। उस हुनर के सिखाने से, उस पेशे के सिखाने से वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। मसलन एक आदमी इमारत बनाना जानता है, एक आदमी कपड़े सीना जानता है, एक आदमी लिखना जानता है, एक आदमी कुरान करीम पढ़ना जानता है, तो वो किसी एक आदमी को फी सबीलिल्लाह ये हुनर सिखा दे, ये पेशा सिखा दे, तो ये अमल भी जन्नत में दाखिले का ज़रिया और सबब बन जाएगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, अगर कोई आदमी ये भी ना कर सके तो फिर वो क्या करे? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे नंबर पर यह बात इरशाद फरमाई कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई तो जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत के ज़रिए से लोगों का काम कर दे, लोगों के काम आए,
मसलन कोई आदमी रास्ते पर चला हुआ जा रहा है और दूसरा आदमी रास्ते के किनारे पर खड़ा हुआ इस बात का इंतज़ार कर रहा है कोई आदमी आए और मेरी इस गठड़ी को मेरे सर पर रख दे। या मसलन हमारे अड़ोस में पड़ोस में कोई बीमार आदमी है जो अपने घर का काम नहीं कर सकता, तो ऐसे बीमार आदमी के काम काज के लिए सहारा और ज़रिया बन जाए, तो ऐसा करने से भी इंसान जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर अगर कोई आदमी ये भी ना कर सके, किसी के अंदर जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत भी ना हो, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं बात इरशाद फरमाई और आपको हंसी आ गई। आपने फरमाया अबू ज़र तुम ये चाहते हो कि करना कुछ भी ना पड़े और बग़ैर अमल के जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों को शर से महफूज रखो, अपने से किसी को कोई अदियत और तकलीफ़ न पहुँचाओ। अगर कोई आदमी ये काम भी कर ले कि अपने शर से, अपनी अदियत से, अपनी तकलीफ़ से लोगों को महफूज रखे, तो ये अमल भी जन्नत में दाखिले का ज़रिया बन जाता है। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क़ुव्वत नेकी नदारी बदमकुन, अगर तुम भलाई की ताकत और क़ुव्वत नहीं रखते तो बुराई भी ना करो। अगर तुम किसी के रास्ते में फूल नहीं बिछा सकते, किसी के लिए तुम आराम का ज़रिया नहीं बन सकते, तो किसी के रास्ते में कांटे भी मत बिछाओ। अगर किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते, किसी के लिए भलाई नहीं कर सकते, तो किसी की नाहक बुराई भी मत करो। अगर तुमने ये काम भी कर लिया तो ये अमल भी तुम्हारा जन्नत के अंदर दाखिले का ज़रिया और वसीला बन जाएगा। गोया के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सवाल के जवाब में 5 बातें इरशाद फरमाई। नंबर 1, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मालो दौलत से नवाजा है तो थोड़ा थोड़ा अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहो। यह अमल भी तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया और वसीला बन जाएगा। और अगर तुम्हारे पास मालो दौलत नहीं तो दूसरे नंबर पर फरमाया भलाई का हुक्म करते रहो, बुराई से रोकते रहो। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो तीसरे नंबर पर फरमाया जो हुनर, जो पेशा तुम जानते हो वो सवाब की नीयत से किसी दूसरे आदमी को सिखला दो। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो चौथे नंबर पर फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जिस्मानी एतबार से ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई है तो दूसरे के लिए सहारा और ज़रिया बन जाओ, दूसरे की मदद कर दो। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो 5वें नंबर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों को अपने शर से महफूज रखो और किसी आदमी को किसी तरह की अदियत और तकलीफ़ मत पहुँचाओ। यह अमल भी जन्नत में दाखिले का ज़रिया और वसीला बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए और आप हज़रात को भी इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।